और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट 100 का। दुनिया में 3,09,84,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 9,61,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 74,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 69,67,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,39,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 45,28,347 कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,36,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 5,71,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। रूस में 10,97,251 कुल कोरोना संक्रमित केस, 19,339 कोरोना मरीजों की मौत, 1,71,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में एक दिन में 92,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं, 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। देश में 54 लाख के करीब कुल कोरोना संक्रमित केस का आंकड़ा, 10 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, 86,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई, 43 लाख के करीब कुल मरीज रिकवर हुए। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी कोरोना को लेकर एक बार फिर से मंथन कर सकते हैं। 23 सितंबर को संभावित मीटिंग में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कुछ और राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज, 11,88,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 32,000 से ज्यादा की मौत, करीब 3 लाख एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, 6,17,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 81,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज, 5,36,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 8,751 मरीजों की मौत, 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 3,48,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 66,874 एक्टिव मरीज, 5,000 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 2,42,899 कुल कोरोना संक्रमित केस, 4,945 कोरोना मरीजों की मौत, 32,000 से ज्यादा का इलाज चल रहा है। राजस्थान में 1,13,124 कुल कोरोना संक्रमित केस, करीब 18,000 एक्टिव मरीज, 1,322 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,691 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई, 1,08,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा, 86,150 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, 2 महिलाओं सहित 7 लोगों की हुई कोरोना से मौत। सिरसा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 48, 118 नए केस भी मिले। जिले में टोटल केस 2,961 हो गए हैं। अंबाला में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिले में 220 नए केस मिले हैं, 3 मरीजों की जान चली गई है। टोटल केस 6,910 हो गए हैं, 1,374 केस एक्टिव हैं, 140 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 360 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 3 मरीजों की जान चली गई, 331 रिकवर हुए हैं, 17,423 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, 14,483 रिकवर हो चुके हैं। पंचकुला में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, 162 नए केस मिले। पंचकुला में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 62 हो गया है। नूह में भी 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस मिले, 19 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में 115 केस एक्टिव हैं, 1,021 केस सामने आ चुके हैं, 887 मरीज ठीक हो चुके हैं। नूह में कोविड सैंपलिंग की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हेल्पलाइन पर किसी भी समय लोग संपर्क कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं, जानकारी जिला नोडल अधिकारी ने दी है। गुरुग्राम में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के डंक का कहर भी बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 28 तो मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए। डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सभी 33 वार्ड में लगातार दवाइयों का छिड़काव करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा वर्कर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाईवे जाम को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान से हाथ जोड़कर अपील है कि किसान रोड जाम न करें। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति बंद करे। साथ ही कहा कि कांग्रेस को डर है कि अगर किसान मजबूत हुआ तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी।
कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, हरियाणा में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे तीनों अध्यादेश। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने बनाया है बिल। हुड्डा ने कहा कि मंडी के बाहर की खरीद पर एमएसपी लागू हो। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मंडियों के विस्तार को लेकर योजना बनाई थी, बीजेपी बेवजह आरोप लगा रही है। हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो हुआ देर से हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। रोहतक में नई अनाज मंडी में किसान, आड़ती और मजदूरों ने कृषि विधेयकों का विरोध किया। जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर विधेयक को वापस लेने की मांग। रतिया में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान किसी भी हालत में इन बिलों को लागू नहीं होने देंगे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। टोहाना में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों ने हिसार रोड पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। तहसीलदार ने बताया कि हिसार रोड पर निजी वाहनों का रूट बदला गया है। हाईवे पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान संगठनों से अपील करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में शामिल न हो। विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे सतर्क रहें और शांति बनाए रखें। 20 सितंबर को किसानों ने हरियाणा बंद का आह्वान किया। गृह मंत्री अनिल विज ने पुख्ता इंतजाम के साथ दावा करने के साथ साथ किसानों से अपील की है कि किसान नेशनल हाईवे पर न आए। अनिल विज ने कहा कि देश में महामारी फैली हुई है। महामारी के दौरान एम्बुलेंस, दवाई लेने जा रहे जरूरी काम वाले लोगों को किसान न रोकें। अंबाला रेंज के आईजी ने कुरुक्षेत्र में पीपली पर हाईवे का निरीक्षण किया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सतर्कता बरती है। अंबाला में किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। आईजी अंबाला ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जींद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 डीएसपी, 22 इंस्पेक्टर और 800 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। मौके पर तैनात डीएसपी ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कृषि बिलों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। राज्यसभा में अल्पमत में है बीजेपी। गैर बीजेपी दलों से अपील है कि बिल के खिलाफ वोट करें। देश का किसान भी यही चाहता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा था कि बिल के विरोध में गैर बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा करने की बात कही गई। केजरीवाल को लेकर अनिल विज ने कहा था कि केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज भी किया था। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उससे किसानों का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस समय धान और गेहूं की खरीदार कम है और जब ये अध्यादेश लागू होंगे तो खरीदारी की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सीधा सीधा लाभ किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को यह हक मिलेगा कि वो अपना सामान कहीं भी बेच सकेंगे। सरकार किसानों को आड़तियों के चंगुल से बचाना चाहती है, क्योंकि आड़ती किसानों से 24% तक सालाना ब्याज लेते हैं। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी बता रही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस किसानों के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि बिलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने बिल पर अकाली दल के विरोध पर कई सवाल भी खड़े किए। किसानों के लिए लगाए गए 3 अध्यादेश को अभय चौटाला ने कहा कि 3 अध्यादेश सरकार ने अगर वापस नहीं लिए तो आने वाले समय में किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जेजेपी पर वार करते हुए अभय ने कहा कि चौधरी देवीलाल के परिवार के वंशज होने की बात करते हैं और उनकी नीतियों को लागू करने की बात करते थे। उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया। कृषि बिलों को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा। विज ने कहा कि विपक्ष देश में हर अच्छे काम में रुकावट डालना चाहता है। विज ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि महर्षि जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस उनके यज्ञ में हड्डियां डाल देते हैं। विपक्ष वही राक्षस है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान समझदार है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने कहा है कि जब किसान मजदूर तीनों बिलों को नहीं मान रहे तो सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए। 10 सितंबर को पीपली में हुए लाठीचार्ज को लेकर विधायक रामकरण काला ने कहा जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
महम से बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कृषि बिलों पर कहा कि इससे एमएसपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडी और एमएसपी को लेकर कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फरीदाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह का समापन किया गया। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने बाजार में खरीदारी करने जा रही महिलाओं को जूट के थैले बांटे हैं, पॉलीथीन से दूर रहने का संदेश दिया। पलवल के नागरिक अस्पताल में गंदगी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का आलम यह है कि अस्पताल में पिछले 6 महीने से सीवर का पानी खुलेआम बह रहा है। पलवल में विकास कार्यों में ठेकेदार की मनमानी का मामला सामने आया है। नाले को ढकने को लेकर वहां पर स्लैब में घटिया सामग्री का इस्तेमाल को लेकर विरोध हुआ है, तो ठेकेदार के कर्मचारी ने लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार करने के बाद लोगों ने स्थानीय पार्षद के पति को मौके पर बुलाया और शिकायत की, तो पार्षद के पति ने लोगों को नगर परिषद अधिकारियों से मामले की शिकायत की बात की। चरखी-दादरी में सीएम फ्लाइंग की कोर्ट परिसर में छापेमारी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटर रजिस्ट्रेशन क्लर्क और फोटोकॉपी करने वाले को गिरफ्तार किया है। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि सीएम फ्लाइंग परिसर में आरसी और लाइसेंस बनाने वाले दलालों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। 20 आरसी, 4 लाइसेंस और 7 नंबर प्लेट जब्त हुई हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों को गिरफ्तार किया गया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के खाते में 88,68,000 रुपए निकलने का मामला अब गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंच गया। अनिल विज के दफ्तर में शिकायत आने के बाद झज्जर के जिला नगर आयुक्त के मामले की जांच सौंपी गई। आईडीबीआई में नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना का खाता खुलवाया। नियम के हिसाब से इस खाते में पैसा लाभार्थी के खाते में सीधा जमा करवाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 8 चेक के जरिए लाखों रुपए निकाले गए। पलवल में बीजेपी नेता तुहिराम भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, नगर परिषद में चेयरमैन पद का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। नगर परिषद के जरिए सभी वार्ड में बिना किसी भेदभाव के विकास किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच टोहाना में स्कूल खोलने की तैयारी कर ली गई है। सोमवार को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे और क्लास में 18 छात्रों को बिठाया जाएगा। प्रदेश में सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी गैर सरकारी स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खोले जाने हैं। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले फेज में उनके अभिभावकों की अनुमति के बाद बुलाया जाएगा। भिवानी जिले के कई गांवों के स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए हैं। 21 सितंबर से पहले सभी की जांच कर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कसते हुए फैसला लिया है। 20 के बैच में छात्र स्कूल आ सकते हैं। वो सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। छात्रों की रोज स्क्रीनिंग होगी। मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ख्याल रखा जाएगा। स्कूल आने वाले टीचर्स का कोरोना टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही वो स्कूल आ सकेंगे। अगर स्कूल टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। यमुनानगर जिले में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के स्कूलों में 111 स्कूल खोले जाने हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाजत देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नमिता कौशिक ने बताया कि विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के बाद अभिभावकों की अनुमति से बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल के कमरों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाया जाएगा। सोनीपत में पेट्रोल पंप पर तेल चोरी का अनोखा मामला सामने आया। दरअसल खेड़ा गांव में मौजूद पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति अपनी कार में डीजल डलवाने के लिए पहुंचा। पंपकर्मी ने कार की 50 लीटर की टंकी में 52 लीटर डीजल डाल दिया। पीड़ित उपभोक्ता ने मामले की शिकायत पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग को दी है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने पंप की मशीन को सील कर दिया। पलवल में 26 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने 3 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल गैंगरेप मामले में ब्लैकमेलिंग के आरोपी महिला और उसके पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर भी पुलिस दोनों पति पत्नी से पूछताछ कर रही है।
रोहतक में टैक्सी हायर कर कार लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। एक मुख्य आरोपी ओला टैक्सी चलाता है। लूट की 2 स्विफ्ट कार भी पुलिस ने बरामद की हैं। दिल्ली से बुक कर रास्ते में टैक्सी चालक को बंधक बनाकर लूटते थे। वारदात के बाकी आरोपी फरार हैं। पानीपत के गांव कुराना में संदिग्ध हालत में कबड्डी स्टार खिलाड़ी का शव मिला है। महीने पहले भाई का शव भी खेत में मिला था। कबड्डी खिलाड़ी का शव मिलने से गांव में सन्नाटा पसरा है। परिजनों ने बताया कि खिलाड़ी की किसी से रंजिश नहीं थी। खिलाड़ी होने के नाते सबसे अच्छे संबंध थे। घर न पहुंचने वालों पर घर वालों ने अपने स्तर पर तलाश की। शव खेत में पड़ा मिला। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में फायरिंग में बाप और बेटे की मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड 62 वर्षीय शख्स को बेटे से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बेटे ने बाप पर फायरिंग कर दी, उसकी हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। फरीदाबाद में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। नाबालिग बच्चे ने पड़ोस में रहने वाले दबंग युवक पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ 2 बार कुकर्म किया है। आरोपी युवक बच्चे पर बार बार दबाव बनाने लगा, जिस पर बच्चे ने परेशान होकर अपने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। परिजनों ने भी उसका साथ नहीं दिया। बच्चे ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में फोन पर आपबीती बताई, न्याय की गुहार लगाई। कैथल में सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लूट, डकैती, छीना झपटी जैसे दर्जन संगीन मामलों में वांछित 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काबू किया। पुलिस की टीम ने स्विफ्ट गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो गाड़ी न रोककर बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इंद्री की अनाज मंडी गेट के सामने वेल्डिंग करते समय कैंटर की छत फटने से हादसा हो गया। गनीमत रही हादसे में किसी की जान नहीं गई। वेल्डिंग करते समय कैंटर के अंदर गैस बनने के कारण कैंटर की छत फट गई, जिसके कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गन्नौर में लड़सौली धतूरी रोड पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कार चालक पूरी तरह से जलकर कंकाल हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे बिजली के पोल से टकराने के बाद कार में आग लगी है। पलवल में पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। अभियान के तहत जिले के 267 हाई रिस्क एरिया, जिसमें ईंट भट्ठों, स्लम बस्तियों में भी पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई गई है। कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 28 सितंबर से ऑन एयर होने जा रहा है। शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी पर टेलीकास्ट होगा। एक्टर, कोरियोग्राफर, डांसर किशोर अमन शेट्टी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ रखने और इसे बेचने की कोशिश के दौरान दोनों लोगों को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया है। संजय दत्त यशराज प्रोडक्शन की ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग जल्द ही फिर से शुरू करेंगे। फिल्म में संजय के साथ अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर लीड रोल में नजर आएंगे। फिलहाल संजय अपना कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। बिग बॉस सीजन 14 इस बार थोड़ा बदला नजर आने वाला है। शो में पहली बार घर के अंदर इस बार डबल बेड देखने को नहीं मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते फिजिकल टास्क नहीं होगा। कोई भी कंटेस्टेंट एक दूसरे का झूठा खाना नहीं खा पाएगा। बिग बॉस 14 के घर में एक दूसरे को छूने की इजाजत नहीं। सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा से काफी एक्टिव हैं। हाल ही में सलमान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। सलमान जबरदस्त अंदाज में हाई टेंशन वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपने पिता का एक वीडियो शेयर किया, जिस पर अंकिता ने लिखा कि जल्दी ठीक हो जाइए पापा। वीडियो में अंकिता लोखंडे के पिता अस्पताल के बेड पर बैठे हुए हैं। वो अंकिता की ओर एकटक देख रहे हैं। रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर्स की जज मलाइका अरोड़ा को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस शो को नोरा फतेही जज कर रही हैं। शो के सेट में नोरा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें नोरा साड़ी पहने नजर आ रही है। सपना चौधरी का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो 0 फिगर पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है। रश्मि देसाई ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया, जिसमें कुछ फोटोज रश्मि ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की।
डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशन एक्शन बैक वेब सीरीज क्रैकडाउन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वेब सीरीज में शाकिब सलीम और श्रिया पिलगामकर रॉ के एजेंट की भूमिका में हैं। इस बार इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई इंटरनेशनल